बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों तक पहुँच रही होगी। मुझे एक दफ़ा चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। चलें। आज की क्लास में हमने बकायदा से ये सीखना है कि फाइवर के ऊपर जो है वो कितने लेवल्स होते हैं। ठीक है। और इन लेवल्स के साथ साथ हम कंपैरिजन सीखेंगे, कंपैरिजन पढ़ेंगे कि बेसिकली फाइवर और अपवर्क का मेन कंपैरिजन क्या है, फाइवर और अपवर्क में से सबसे बेस्ट कौन सा है। और आज की क्लास में हम ये चीज पढ़ेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी गिग्स बना लेते हो, आप अपनी सर्विसेज को अपलोड कर लेते हो, तो आप अपनी सर्विसेज को किस तरह प्रमोट कर सकते हो, आप अपनी गिग्स को चेक किस तरह कर सकते हो कि बेसिकली आपकी गिग्स जो है वो रैंक हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है। आपकी गिग्स जो है वो रैंक हो रही हैं या नहीं हो रही, तो ये सारी डिस्कशन जो है वो हम आज की क्लास में करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये बताता चलूं कि फाइवर पर तीन तरह के लेवल्स होते हैं। ठीक है। मतलब कि लेवल वन सेलर, लेवल टू सेलर और टॉप रेटेड सेलर। ठीक है। यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर करता चलूं कि जो कि लेवल वन सेलर होता है, कि बेसिकली फाइबर आपको अलाउ करता है कि जब आप फाइवर के ऊपर अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप बेसिक लेवल पे होते हो। ठीक है। लाइक आपका जो है वो इनिशियल लेवल होता है जहां से आप सब कुछ स्टार्ट करते हो। ठीक है। वहां पर फाइबर आपको अलाउ करता है कि आप एक अकाउंट के अंदर सात डिफरेंट किस्म की सर्विसेज अपलोड कर सकते हो, सात डिफरेंट किस्म की सर्विसेज यहां पर आप डाल सकते हो। ठीक है। इसके बाद जब आप लेवल वन सेलर बनते हो तब आप यहाँ पर जो है 10 एक्टिव गिग्स बना सकते हो। ठीक है। जब आप लेवल टू सेलर बनते हो तब आप यहाँ पर 20 एक्टिव गिग्स बना सकते हो। जब आप टॉप रेटेड सेलर बनते हो तब आप यहाँ पर 30 एक्टिव गिग्स बना सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट्स भी होते हैं। लाइक लेवल वन सेलर आप लेवल वन सेलर तब बनते हो जब आपके $400 की अर्निंग हो जाती है। लेवल टू सेलर कब बनते हो जब आपके जो है वो इस तरह लाइक $2000 की अर्निंग हो जाती है या उससे ज्यादा की। लेवल टॉप रेटेड सेलर का बनते हो जब आपके $10,000 या उससे ज्यादा की जो है यहाँ पर इनकम हो जाती है, तब आप टॉप रेटेड सेलर यहाँ पर बन जाते हो। ठीक है। फाइवर हर 15 तारीख को इसको रिव्यू करता है। फाइवर हर 15 तारीख को इसको रिव्यू करता है और आपको लेवल्स देता है। ठीक है। इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके तमाम से फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है, अगर मैं आपको लेवल्स के बारे में बताऊं तो फाइबर लेवल्स। ठीक है। अच्छा। एज अ न्यू सेलर जब हम यहाँ पर आते हैं तब आप 60 डिफरेंट किस्म की गिग्स बना सकते हो। लेवल वन सेलर तब बनते हो जब आपके 5 ऑर्डर्स या उससे ज्यादा के थ्री आपके यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए। यूनिक का मतलब आपके जो है वो पॉजिटिव रिव्यूज होने चाहिए उनमें। ठीक है। $400+ की अर्निंग होनी चाहिए, 5+ सक्सेस स्कोर आपका होना चाहिए, 80% रिस्पॉन्स रेट का मतलब ये होता है कि एक क्लाइंट जब आपको मैसेज करता है तो आप उसे कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हो। बेसिकली ये आपका रिस्पॉन्स रेट कहलाता है। 80% आपका रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, 4.4+ रेटिंग होनी चाहिए आपकी ओवरऑल। ठीक है। 4.4+ रेटिंग होनी चाहिए। ओके। लेवल टू सेलर 20 कंप्लीट ऑर्डर्स जब आपके हो जाए, 10 यूनिक यूनिक आपके क्लाइंट हो, $2000 की प्लस अर्निंग हो जाए,
7+ सक्सेस स्कोर होना चाहिए आपका। टोटल उन 20 ऑर्डर्स का सक्सेस स्कोर जो है वो 7+ होना चाहिए। आपके 90% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। आपकी 4.6+ रेटिंग होनी चाहिए लेवल 2 सेलर तक जाने के लिए। टॉप रेटेड सेलर 40 ऑर्डर आपके कंप्लीट हो जाएं, 20 आपके यूनिक क्लाइंट्स हो, 10,000+ की अर्निंग हो आपकी, 9 सक्सेस स्कोर हो, और इसका 4.7 रेटिंग होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है आपको बताता चलूं कि इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। लाइक आप यहाँ पर जब न्यू सेलर होते हो तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप डिफरेंट आप माइलस्टोन्स बना सकते हो, लाइक टुकड़ों की सूरत में पेमेंट मंगवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप पोर्टफोलियो शो कर सकते हो, लाइक आप पोर्टफोलियो शो करोगे और आपके क्लाइंट्स आपके इस पास्ट वर्क को देखेंगे और इसके बाद आप पर ट्रस्ट करेंगे। आप इंट्रोडक्शन की वीडियो लगा सकते हो, ठीक है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और ताकि लोग आपके बारे में जाने, ठीक है। इसके बाद आपको बताता चलूं कि लेवल 1 सेलर के बेनिफिट क्या होते हैं, कि आप प्रमोट कर सकते हो अपनी गिग्स को। लाइक आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप पैसे लगाकर आप अपनी गिग को बूस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी गिग जो है वो 20वें पेज पे शो हो रही है, और जब आप पैसे लगाते हो अपनी गिग के ऊपर, तो आपकी गिग प्रमोट होके पहले पेजेस पर आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह आप प्रमोशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर वो कर सकते हो। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप जब इस पेज को देखेंगे, गूगल पे लिखेंगे फाइबर लेवल्स, इसके अंदर आपको डिटेल में ये चीजें जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद मैं फाइवर पर एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि यहाँ पर आप अपनी गिग्स को रिव्यू भी कर सकते हो। रिव्यू का मतलब ये होता है, आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी गिग के ऊपर इंप्रेशंस, क्लिक्स और ऑर्डर्स कितने हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ माई बिजनेस के ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पर मैं गिग्स के ऑप्शन में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जितनी भी एक्टिव गिग्स होती हैं मुझे यहाँ पर शो हो रही होती हैं, ठीक है। जितनी भी एक्टिव गिग्स होती हैं मुझे यहाँ पर शो हो रही होती हैं। अभी मेरे पास कोई भी एक्टिव गिग नहीं है। सो ड्राफ्ट में मेरे पास एक गिग है, तो यहाँ पर इंप्रेशंस, क्लिक्स और ऑर्डर्स ये और कैंसिलेशंस, ये 4 चीजें यहाँ पर होती हैं। अगर मैं इनको आपको एक्सप्लेन करूं, बायर रिक्वेस्ट उसवा प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि बायर रिक्वेस्ट अब आपको शो नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि अब मैचिंग सिस्टम आ चुका हुआ है। क्लाइंट उसी तरह यहाँ पर बायर रिक्वेस्ट करता है, वो बायर रिक्वेस्ट फाइवर रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद अब वो जो फाइवर होता है वो उस बायर रिक्वेस्ट के कीवर्ड्स और आपकी क्लाइंट के जो गिग है उसके कीवर्ड्स जब आपस में मैच करते हैं तो मैचिंग सिस्टम के तहत आपके इनबॉक्स में बायर रिक्वेस्ट आ जाती है। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, इंप्रेशंस, क्लिक्स और ऑर्डर्स। इंप्रेशन मींस कि जितनी दफा आपकी गिग सर्च रिजल्ट में शो होती है, बेसिकली वो आपके इंप्रेशंस कहलाते हैं।
ओके, इम्प्रेशन मींस कि जितनी दफा आपकी गिग सर्च रिजल्ट में शो होती है, बेसिकली वो आपके इम्प्रेशंस कहलाते हैं। और जितनी दफा उसके ऊपर क्लिक होता है, बेसिकली वो क्लिक्स में काउंट होता है। और जितनी दफा उसके ऊपर ऑर्डर आते हैं, वो बेसिकली आपके ऑर्डर्स में शामिल होता है। ठीक है। और जितनी दफा ऑर्डर कैंसिल होता है, बेसिकली वो कैंसिलेशन में शामिल होता है। ठीक है। अब बेसिकली आपको ये चेक करना होता है कि आपके इंप्रेशंस इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं। अगर आपके इंप्रेशंस इंक्रीज हो रहे हैं, इट मींस कि आपके क्लिक इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपके क्लिक्स इंक्रीज हो रहे हैं, इट मींस कि आपको ऑर्डर आएंगे। ठीक है। अगर आपके इंप्रेशंस डिक्रीज हो रहे हैं, इट मींस कि आपको आपकी गिग की एसईओ सही नहीं हुई हुई। आपकी एसईओ, गिग की एसईओ पर काम करने की जरूरत है। ठीक है। आपको आपके जो है मतलब के टाइटल, आपको थंबनेल, आपको जो है उसके अंदर कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स जो है वो डालने की जरूरत है। सो आपको आपके गिग के टाइटल को और तमाम चीजों को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर ये इंप्रेशंस आपके, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर हमारे इंप्रेशंस इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन हमारे क्लिक्स नहीं आ रहे, तो इसकी क्या वजह है। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल से ये चीजें समझाता हूँ कि देखें, इंप्रेशन मींस कि जितनी दफा आपकी गिग का सर्च रिजल्ट में शो होना। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर एक शॉप बनाते हो, किसी भी शूज की या किसी भी ब्रांड की आप शॉप ओपन करते हो। ओपन करने के बाद आप वहां पर जो है, या कोई भी आप इस तरह की बेसिक शॉप ओपन करते हो, उसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत बनाते हो, उसका फ्रंट एलिवेशन बहुत खूबसूरत होता है। तो क्लाइंट आपकी इस लुक को देखने के बाद आपकी शॉप में आता है। ठीक है। आपकी शॉप में आने के बाद यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल, आपने जो है यहाँ पर एक शॉप ओपन की है और उसके अंदर आपने फ्रंट एलिवेशन और इसके बाद उसने इंटीरियर बहुत खूबसूरत बनाया है। इट मींस कि क्लाइंट आपकी उस खूबसूरती को देखने के बाद आपकी शॉप में आता है। शॉप में आता है और आपकी चीजों को देखता है, जो आपने प्रोडक्ट्स वहां पे रखी हुई हैं। अगर आपकी वो प्रोडक्ट्स जो है, वो वहां से कोई भी चीज पिक नहीं करता है। ठीक है। और वो सिर्फ यहाँ से घूम फिर के यहाँ से चला जाता है। ठीक है। जस्ट अ यहाँ से चला जाता है। वो आपसे कोई भी चीज को नहीं वहां से परचेज करता। इट मींस कि आपने वहां पर जो भी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, या तो वो ओल्ड फैशन है, या तो आपने उसकी प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज की हुई है। तो वहां से आपकी कोई चीज भी पिक नहीं हो रही। आपको या तो उसका तमाम चीजों को चेंज करने की जरूरत है, या ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी सर्विसेज को लाने की जरूरत है जो कि ट्रेंडिंग में है, जिनके ऊपर जो है वो लोग जिनको चाहते हैं। सो आप इस तरह अपने इम्प्रेशंस पे काम करते हो। और आप अपनी गिग्स को प्रमोट भी कर सकते हो। प्रमोशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। अभी मैं आपको बताता चलूं कि आप अपने गिग्स को यहाँ पर इस तरह प्रमोट करोगे। लाइक
मैं कोई भी यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेक। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी गिग है, ठीक है। आप इस गिग को ओपन करते हो। ओपन करने के बाद ये जो आपका यूआरएल है, ठीक है, ये यूआरएल जस्ट अ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी गिग है, ठीक है। आप क्या करते हो, इस गिग का यूआरएल आप यहाँ से कॉपी करते हो। कॉपी करने के बाद आप जो है फेसबुक पर जाते हो, और वहां पर डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स मौजूद होते हैं, जो कि फाइवर गिग प्रमोशन के हवाले से होते हैं। मैं यहाँ पर सर्च आउट कर देता हूँ, फाइवर गिग प्रमोशन, ठीक है। कोई भी रिकमेंडेड नहीं है। और आप फेसबुक पर जाओगे, आपको बहुत सारे प्रमोशनल ग्रुप मिल जाएंगे इस तरह। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। आपको करना ये है कि आपको इन ग्रुप्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ आपने ये जो यूआरएल है, आपने इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करना है, और अपने ग्रुप के अंदर जाकर पेस्ट करके आगे लिखना है, प्लीज ओपन एंड फेवरेट माई गिग। प्लीज ओपन एंड फेवरेट माई गिग। जिस तरह यहाँ पर लोग कर रहे होंगे, लोगों ने भी इस तरह यहाँ पर यही काम किया होगा, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, प्लीज ओपन एंड फेवरेट माई गिग। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपकी गिग को इस तरह ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये हार्ट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, वो इस पे क्लिक कर देंगे, ये गिग फेवरेट हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स कि कोई आपके लिंक को क्लिक कर रहा है, इट मीन्स कि आपके इंप्रेशन इंक्रीज हुए हैं। इंप्रेशन इंक्रीज हुए हैं तो आपको एक क्लिक मिला है। आपको क्लिक मिला है और यहाँ पर आपकी गिग को सेव किया जा रहा है, तो फाइवर इसको रिव्यू करता है। फाइवर कहता है कि इस गिग में कोई ना कोई ऐसी बात लाजमी है, जो कि लोग इसे यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, लोग इसे यहाँ पर सेव कर रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी बात लाजमी है। ठीक है, इस तरह लोगों ने यहाँ पर ये देखो लिंक सेंड किए हुए हैं, लिंक सेंड किए हुए हैं इस तरह। आई नीड फाइवर रिव्यूज, फाइवर, और इसके बाद गिग रैंकिंग सर्विस अवेलेबल। और इसके साथ साथ लेट्स एक्सचेंज गिग्स। लोग यहाँ पर जो है वो एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं, अपने गिग का लिंक सेंड कर रहे होते हैं, और एक दूसरे को फेवरेट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे होते हैं कि हमने आपकी गिग को जो है वो फेवरेट किया है। ठीक है, तो इस तरह अपने गिग को आप अपने ग्रुप्स में भी इसी तरह अपने गिग को प्रमोट कर सकते हैं। कैसे, आप लिंक सेंड करें अपने ग्रुप के अंदर, और वहां पर मेंशन करें कि प्लीज ओपन एंड फेवरेट माय गिग। बॉयज का अलग ग्रुप है, गर्ल्स का अलग ग्रुप है। आप इस तरह खुद से भी प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हैं अपने ग्रुप के अंदर ही। ठीक है, आपको इनिशियल बूस्ट जो है यहाँ से मिल सकता है। आप यहाँ पर अपने ग्रुप में जो है वो लिंक सेंड करें, और हर कोई बंदा एक एक गिग को ओपन करे, हर एक की गिग को ओपन करे, और इसके बाद स्क्रीनशॉट सेंड करे कि मैंने आपके गिग को फेवरेट कर दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका है। आप अपने गिग के फेवरेट्स चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। लाइक देखें 752, यहाँ पर जब आप अपनी गिग को ओपन करोगे, आपको पता चल जाएगा कि इतने लोगों ने इस गिग को यहाँ पर फेवरेट किया हुआ है। ठीक है,
चलें, सर फेवरेट वही कर सकता है जिसका फाइबर पर, जी बिल्कुल आप वही कर सकता है सैयदा फातिमा, वही कर सकता है। ठीक है। चलें, आपकी 2 से 3 मिनट की ब्रेक है। ठीक है। और मैं यहाँ पर 3 बज के 30 मिनट पे क्लास जो है वो स्टार्ट करूंगा। ठीक है। बल्कि आपकी 6 मिनट की ब्रेक है, तो 3 बज के 30 मिनट पे हम दोबारा से क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।
चलें हम क्लास का बाकायदा से आगाज करते हैं। और यहाँ पर आपको बेसिकली आज की क्लास में हमने कंपैरिजन देखना है कि बेसिकली फाइवर और अपवर्क का कंपैरिजन क्या है, कंपेयर करते हैं हम। और इसके बाद हम अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएशन के बारे में भी आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट से जो है वो करते हैं, शुरुआत करते हैं कि फाइवर पर जब हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया तो हमने ये देखा कि फाइवर पर हम जो है वो एक सेलर प्रोफाइल भी बनाते हैं और एक बायर प्रोफाइल भी बनाते हैं। ठीक है, बायर प्रोफाइल एंड सेलिंग प्रोफाइल हम दोनों ये बना रहे होते हैं। लेकिन अपवर्क पे ऐसा नहीं है। अपवर्क पे जस्ट आपको जैसे ही आप साइन अप करते हो आपको सेपरेशन के लिए ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप बायर हैं या सेलर हैं। ठीक है, उसमें जस्ट आपको सिंपल अपना अकाउंट वेरीफाई करना होता है और कोई भी लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता। एक सेलर प्रोफाइल बनाने के लिए आपको अपना फर्स्ट नेम, आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, इसके साथ साथ और भी चीजें डालनी होती हैं जो कि आपको यहाँ पर जो है अपर के ऊपर नहीं करनी पड़ती। ठीक है, ये करने के बाद फाइवर के ऊपर जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो तो बारी आती है आपकी यहाँ पर गिग क्रिएशन की। ठीक है, यहाँ पर आपकी बारी आती है आपकी गिग क्रिएशन की। तो यहाँ पर जब आप अपनी एक गिग क्रिएट करते हो फाइवर पर तो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। लाइक इसमें सबसे पहले आपको आपको आपकी गिग का टाइटल डालना होता है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है वो कैटेगरी प्राइसिंग का सेक्शन है, डिस्क्रिप्शन है, गैलरी है, पब्लिश है, बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। लेकिन अपवर्क पे ऐसा नहीं है। अपवर्क पे आप जस्ट एक दो क्लिक्स के ऊपर अपनी गिग जो है वो अपलोड करते हो। ठीक है, फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप एक अकाउंट के अंदर जो है वो 7 डिफरेंट किस्म की गिग्स बना सकते हो। लेकिन अपवर्क ऐसा नहीं है। अपवर्क आपको कहता है कि जस्ट आप एक अकाउंट के अंदर एक ही गिग क्रिएट कर सकते हो, एक ही सर्विस को अपलोड कर सकते हो। लाइक आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जितनी भी सर्विसेज आ जाती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक आर्टिकल राइटर हो आप, राइटिंग के अंदर आपकी सीवी राइटिंग, आपकी जो है वो एसे राइटिंग, आपकी जो है वो असाइनमेंट राइटिंग और बहुत सारी चीजें वो आप एक ही गिग में अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताता चलूं कि अपवर्क आपको अलाउ करता है कि आप एक अकाउंट के अंदर सिर्फ एक ही गिग यानी कि एक ही सर्विस को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ फाइबर आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पर जो है वो पर प्रोजेक्ट यानी कि आप पूरे प्रोजेक्ट की प्राइस यहाँ पर डालते हो। लाइक मैं $5 लूंगा या $10 लूंगा इस प्रोजेक्ट के। अपवर्क पे आप पर प्रोजेक्ट के साथ साथ आप घंटे के हिसाब से यहाँ पर काम करते हो। लाइक आप डालते हो $5 फी घंटे के हिसाब से आप यहाँ पर काम कर रहे होते हो। ठीक है, दिन में जितने घंटे काम करोगे, लाइक आप 3 घंटे काम करोगे, 3 घंटे का वो आप उसे चार्ज कर लोगे। आप 4 घंटे काम करोगे, आप 4 घंटे का उसे चार्ज कर लोगे। ठीक है, ये चीज आपने वो करनी है। इसके साथ साथ अब फाइबर अकाउंट आपका आपको ब्लू टिक नहीं देता है, आपको वेरीफाई नहीं करता है। लेकिन अपवर्क आपको यहाँ पर ब्लू टिक भी दे देता है और आपको वेरीफाई करता है बकायदा से। और आपको आपको थ्रू आईडी कार्ड या आपको जो है वो यहाँ पर जो है जब आप अपनी प्रोफाइल बना लेते हो तो आपकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए चली जाती है और आपको बकायदा से ब्लू टिक मिल जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पर जो है वो जैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, अपनी गिग बनाते हो, अपनी सर्विसेज अपलोड करते हो, तो आपको यहाँ पर जो है जब भी आप मैचिंग सिस्टम के तहत आपको यहाँ पर जो है वो कोई भी बायर रिक्वेस्ट आपके इनबॉक्स में आती है तो आप उसके ऊपर प्रपोजल भेजते हो। लेकिन अपवर्क ऐसा नहीं है। अपवर्क पर आपको वेट नहीं करना होता कि कब आपके पास बायर रिक्वेस्ट आए और कब आप उसके ऊपर प्रपोजल भेजो। अपवर्क पर जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हो आपको बायर रिक्वेस्टें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, बायर रिक्वेस्टें शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, आप उनके ऊपर प्रपोजल भेजते हो अपवर्क के ऊपर। यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि अपवर्क के ऊपर आप यहाँ पर प्रपोजल जो है वो फ्री में नहीं भेजते हो। ठीक है, उसके लिए आपको कनेक्ट्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है, कनेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब कनेक्ट्स क्या होते हैं?
कनेक्ट्स बेसिकली आपके टोकन्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर आप अप्लाई कर रहे होते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर जो है वो एक आपके पास बायर रिक्वेस्ट आई है और आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, प्रपोजल भेजना चाहते हो, तो आप कनेक्ट्स लगाते हो। अब कनेक्ट्स क्या होते हैं? कनेक्ट्स बेसिकली आपके टोकन्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर आप अप्लाई कर रहे होते हो, प्रपोजल भेज रहे होते हो। हर बायर रिक्वेस्ट पर अप्लाई करने के डिफरेंट डिफरेंट कनेक्ट्स होते हैं। किसी भी बायर रिक्वेस्ट पर अप्लाई करने के लिए 4 पे लगते हैं, यानी कि 4 कनेक्ट्स लगते हैं। किसी बायर रिक्वेस्ट पर अप्लाई करने के लिए 8 8 कनेक्ट्स लगते हैं। किसी बायर रिक्वेस्ट पर अप्लाई करने के लिए 12 कनेक्ट्स लगते हैं। किसी बायर रिक्वेस्ट पर अप्लाई करने के लिए 16 कनेक्ट्स लगते हैं। ठीक है, 16 कनेक्ट्स। जब आप अपना अपवर का अकाउंट क्रिएट करते हो तब आपको 50 कनेक्ट्स दे दिए जाते हैं, यानी कि 50 रुपए दे दिए जाते हैं कि आप अब प्रपोजल भेजो। ठीक है, 50 कनेक्ट्स दे दिए जाते हैं। अब आपको 50 कनेक्ट्स जो है वो यूटिलाइज करने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बायर रिक्वेस्ट पर अप्लाई करके। ठीक है, जब आपके कनेक्ट्स खत्म हो जाते हैं तब आप इन कनेक्ट्स को मजीद भी बाय कर सकते हो। आप अपना जो है वो आपका जो वीजा प्रीमियम कार्ड या उसके थ्रू आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। वो भी बाय करने का मेथड है, वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर अपर के ऊपर आप बकायदा से जो है वो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल एक तो वेरीफाई होते हैं। हाँ, आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर रियल यहाँ पर लगानी होती है, आप फेक नहीं लगा सकते हो। ठीक है, आप जैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, अकाउंट क्रिएशन के साथ साथ आपकी गिग क्रिएशन भी स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं अपवर्क स्टार्ट करता हूँ तो मैं अपवर्क यहाँ पर लॉग इन करूंगा। ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद मैं साइन अप करूंगा। ठीक है, देखें, ज्वाइन एज अ क्लाइंट और अ फ्रीलांसर। अब यहाँ पर आपने लिखना है आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। अप्लाई एज अ फ्रीलांसर कर देना है। आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है, अपना लास्ट नेम लिखना है, अपना यहाँ पर आपने ईमेल लिखना है, अपना पासवर्ड लिखना है। मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख देता हूँ। अपना कंट्री का नेम लिखना है, यस आई अंडरस्टैंड। ठीक है, और मैं यहाँ पर रियल नेम लिख देता हूँ। ठीक है, क्रिएट माई अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कंग्रेचुलेशन, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब आपका यहाँ पर अकाउंट जो है वो यहाँ पर आपको ईमेल आई होगी एक। ठीक है, मैं वो ईमेल ओपन करता हूँ। कंग्रेचुलेशन, योर अकाउंट इज वेरीफाइड। ठीक है, आपका अकाउंट यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका हुआ है। ठीक है, इसके बाद है हमजा रेडी फॉर योर नेक्स्ट वीक अपॉर्चुनिटी, गेट स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पर अ फ्यू क्विक क्वेश्चंस। फर्स्ट, हैव यू फ्रीलांस्ड बिफोर? आप यहाँ पर कह सकते हो आई हैव सम एक्सपीरियंस, आई एम ब्रांड न्यू फॉर दिस, आई एम एन एक्सपर्ट। आप यहाँ पर लिख सकते हो कोई भी जो चीज आप लिखना चाहो। मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ आई एम एन एक्सपर्ट। इसके बाद व्हाट इज द बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग टू अर्न माय मेन इनकम, आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पर नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद हाउ वुड यू लाइक टू वर्क? आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू पैक अप माई वर्क फॉर क्लाइंट्स टू बाय, आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ। इस पे क्लिक करने के बाद क्रिएट अ प्रोफाइल। तो सबसे पहले हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर सेल्फ, फिल आउट मैनुअली पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, बेटा ये बहुत आसान है, क्या मैं रिपीट करूंगी? तो बेसिक सी चीजें हैं। सबसे पहले आपने जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली है, अपना वेरीफाई कर लिया हुआ है, और गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप पिक फ्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट, हैव यू फ्रीलांस्ड बिफोर? आपने लिखना है आई एम एन एक्सपर्ट। नेक्स्ट, गॉट इट, व्हाट इज योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांस टू अर्न माय मेन इनकम? ठीक है, इस पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ लिखना है एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क? आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ,
तो आपने नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोफाइल। अब हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर सेल्फ, फिल आउट मैनुअली। आपने सबसे पहले गॉट इट, नाउ ऐड अ टाइटल टू टेल द वर्ड व्हाट यू डू। यहाँ पर आपने अपनी गिग का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, यानी कि आप यहाँ पर अब करने जा रहे हो गिग क्रिएशन। ठीक है, आप फाइवर वाला भी कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हो। आप यहाँ पर अपना मेन कीवर्ड, लाइक मेरा मेन कीवर्ड ये है। ठीक है, मैं अपने मेन कीवर्ड और रिलेटेड कीवर्ड्स को इस तरह सेपरेट भी कर सकता हूँ टाइटल में। ठीक है, या बिजनेस प्लान राइटर भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। आपने अपना मेन कीवर्ड अपने टाइटल के अंदर लाजमी डालना होता है। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आपने वैसा ही करना है जिस तरह आप करते आ रहे हो। ठीक है, बिजनेस, बिजनेस प्लान राइटर, फाइनेंशियल प्लान और मार्केटिंग प्लान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऐड योर एक्सपीरियंस। इफ यू हैव एन एक्सपीरियंस देन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ऐड एक्सपीरियंस करोगे और यहाँ पर एक्सपीरियंस आप टाइप करोगे, नहीं है तो उसके फॉर नाउ। इसके बाद क्लाइंट्स लाइक टू नो व्हाट यू नो, ऐड योर एजुकेशन। सो ऐड एजुकेशन करके आप यहाँ पर अपनी एजुकेशन, अपने यूनिवर्सिटी का नेम, अपने डिग्री, अपना जो है वो आप अपना डिग्री का टाइटल, कब से आपने किया है और कब इसको एंड किया है, सो यहाँ पर आप उसको सेव कर दोगे। इसके बाद मैं इसके फॉर नाउ कर रहा हूँ अभी के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं। लुक्स गुड, नेक्स्ट व्हाट अस्टल लैंग्वेजेस यू स्पीक। सो इंग्लिश ऑलरेडी यहाँ पर है, सो आपने उसका लेवल फ्लुएंट करना है और उसको ऐड कर देना है आपने। आप यहाँ पर जो भी लैंग्वेज ऐड करना चाहोगे आप आसानी से उसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऐड योर स्किल्स। जो आपने टाइटल डाला है उससे रेलेवेंट आपको यहाँ पर स्किल्स आ जाएंगे। आप यहाँ से स्किल्स यहाँ से ऐड कर सकते हो सजेशन से, या गूगल पे जाकर वहां पर आप उस सर्विस का नाम लिखकर आगे आगे लिखोगे स्किल्स लिस्ट। आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, या वहां से भी कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपके स्किल्स के अंदर आपका जो मेन कीवर्ड है वो लाजमी होना चाहिए है। ठीक है, मैक्सिमम आप यहाँ पर 15 स्किल्स लिख सकते हो। ये बिजनेस प्लान मेरा मेन कीवर्ड आ चुका हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट राइट एन ओवरव्यू। आप यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन लिखोगे फाइवर की, जो आपने अपनी बिजनेस प्लान की 4 पैराग्राफ्स लिखने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आपका मेन कीवर्ड लास्ट में आना चाहिए। आप फाइवर वाला भी कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हो, या आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चूज योर कैटेगरीज। आपके पास कैटेगरीज आएंगी, जिस तरह फाइवर पर आपने चूज की आप उस तरह वो कैटेगरी को चूज कर लोगे। ठीक है, इसके बाद बारी आएगी प्राइसिंग की, कि आप यहाँ पर प्राइस आप एडजस्ट करो। तो आपने 5 सिर्फ लिखना है, जिस तरह फाइबर पर आपने लिखा था 5। ठीक है, $5 घंटे के हिसाब से आपने यहाँ पर काम करना है। इसके बाद फिनिश करोगे, आपकी प्रोफाइल प्लस आपकी यहाँ पर गिग क्रिएशन कंप्लीट हो चुकी है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने इस तरह अपनी गिग जो है वो क्रिएट करनी है। मुझे तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में ये कंफर्म करेंगे कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका हुआ है, चैट बॉक्स में कंफर्म करें।
चलें, ओके, गुड। अब आपके क्वेश्चंस की बारी है जी, क्वेश्चंस कर लें। और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बकायदा से ये इस तरह आपकी गिग भी क्रिएट हो जाएगी। और आपकी प्रोफाइल को ब्लू टिक इस तरह मिलता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जी, ये दोनों पे अकाउंट क्रिएट करना लाजमी है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा वेरीफाइड। ठीक है, मतलब वेरिफिकेशन का यहाँ पर आपको ब्लू टिक मिला होगा। ठीक है, आपकी प्रोफाइल वेरीफाइड। काम किस तरह तलाश करना होता है? फाइंड वर्क के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फाइंड वर्क के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो सर्च बॉक्स आपको नजर आ रहा है, आपने अपना मेन कीवर्ड यहाँ पर डालना है। ठीक है, मेन कीवर्ड डालने के बाद इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, ये सेव सर्च आपको नजर आ रहा है, आपने इस सेव सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है। ठीक है, सेव सर्च और यहां से आपने इसको सेव कर देना है। ठीक है, इन फ्यूचर मैं दोबारा आपको ये बता देता हूँ कि फाइंड वर्क के ऑप्शन पे जाओगे आप, आपको सर्च बॉक्स नजर आएगा। सर्च बॉक्स में आपने अपनी जो वो है, लाइक जो भी आपका कीवर्ड है वो डालोगे और उसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद इन फ्यूचर जब भी फाइंड वर्क के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ न्यूज फीड के अंदर बायर रिक्वेस्टें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरह। ठीक है, ये बायर रिक्वेस्ट है, ये बायर रिक्वेस्ट है, ये बायर रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं। मेजर मिस्टेक्स हैं दो तीन, वो मैं आपके साथ जो है वो अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ अभी। तो ऐसी बायर रिक्वेस्टों पर आपने अप्लाई नहीं करना जिस पर आप 100% श्योर ना हो कि आप ये काम कर लोगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात। स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं, ऐसी बायर रिक्वेस्ट पर अप्लाई कर रहे होते हैं जिस पर आपके कंपेटिटर्स लेस देन 5 नहीं होते हैं। यानी कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर बायर रिक्वेस्ट पर जो है वो प्रपोजल भेजा होता है। ऐसी बायर रिक्वेस्ट पर अप्लाई कर रहे होते हैं जिन पर 5 से ज्यादा लोगों ने प्रपोजल भेजा होता है। देखें, प्रपोजल लेस देन 5, प्रपोजल लेस देन 5, लेस देन 5, लेस देन 5, लेस देन 5, 15 to 20, लेस देन 5, लेस देन 5, 5 to 10। अब खुद सोचें कि ऐसी बायर रिक्वेस्ट हैं जिन पर 5 से 10 प्रपोजल भेजे गए हैं, ऐसी बायर रिक्वेस्ट है जिस पर लेस देन 5 प्रपोजल है, ऐसी बायर रिक्वेस्ट है जिस पर 15 से 20 प्रपोजल्स हैं, ऐसी बायर रिक्वेस्ट है जिस पर 20 से 50 प्रपोजल्स हैं। किन बायर रिक्वेस्टों पर आपके पास चांस होता है कि आपको जल्दी प्रोजेक्ट मिल जाए? किन बायर रिक्वेस्ट पर आपके पास चांस होता है कि आपको प्रोजेक्ट जल्दी मिल जाए? मुझे कंफर्म करें।
चलो, सो ऐसी बाय रिक्वेस्टों पर आपने अप्लाई करना है जिस पर आपके कंपेटिटर्स लेस देन 5 हो, ठीक है। जी, बिड प्लेस करने का तरीका लास्ट क्लास में इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट होगी। आप सिलेक्ट नहीं करना, नहीं आपने सिलेक्ट करना है उस वक्त अपनी कैटेगरी से रेलेवेंट आपने चीजों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जल्दी नहीं मिलता अब्दुल कबीर। ऐसी बाय रिक्वेस्ट पर अप्लाई करना है जिस पर आपके लेस देन 5 कंपेटिटर्स हो। ऐसी बाय रिक्वेस्ट पर अप्लाई करना है जिस पर आपके कंपेटिटर्स लेस देन 5 हो, ठीक है। हाँ, चलो, कोई और क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, वरना मैं क्लास वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद चीजें देखेंगे। चलो, थैंक यू सो मच सर। जो लेफ्ट साइड पर कैटेगरी हैं उसमें से सिलेक्ट करने हैं। कौन सी कैटेगरी? नहीं, यहाँ से नहीं करनी। यहाँ से नहीं करनी, आपने पहले वहीं से करनी है जो मैंने आपको अकाउंट के बारे में बताया, वहां से करनी है। अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे शो हो रही होती हैं अब्दुल कबीर। चलें, थैंक यू सो मच क्लास लेने का, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मजीद चीजें देखेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक के अमान, अल्लाह पाक ने के बाद, अल्लाह हाफिज।